जहां आरा को एक और मौका मिल जाता है फिजा को जलील करने का और घर वालों की नजरों में गिराने का। फिजा अपनी रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। आंटी, आपको किसने हक दिया है कि आप हमारे किरदार पर कीचड़ उछालें? तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। तुम और तुम्हारी बहन ने हमारे घर की इज्जत बर्बाद करने का सोच लिया है। अब जहां आरा ने फिजा की माँ को भी बहुत जलील किया। आपकी बेटियां इस हद तक गिर सकती हैं, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे हमारा ऐसे खानदान से वास्ता पड़ेगा। मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद ना करती। सुरैया हाथ बांधकर जहांआरा से माफी मांगती है। फिजा अपनी माँ को जहांआरा के सामने झुके सर के साथ खड़ी देखकर अंदर से टूट जाती है। अम्मी, हमने कोई गुनाह नहीं किया, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अली भी अपनी माँ से सख्त नाराज होता है और घर छोड़कर चला जाता है। जहांआरा इसका जिम्मेदार भी फिजा और ऐजा को ही ठहराती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस घर में कोई भी मेरे सामने आंख उठाकर बात करने की जरूरत नहीं करता था। आज तुम दोनों बहनों की वजह से मेरे बेटे मेरे सामने खड़े हो चुके हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिजा, पहले तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन अपना सामान पैक करो और अपनी माँ के साथ चली जाओ। अब मैं तुम्हें कभी भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। रजा अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, आप फिजा के साथ ज्यादती कर रही हैं। ठीक है, अगर फिजा जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा। और फिजा, तुम अपनी माँ के घर नहीं जाओगी। अब हम अलग घर में रहेंगे। जहांआरा की कड़कदार आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। खबरदार, तुम मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। इधर सुरैया घर आकर आयजा से कहती है कि आज तुमने मुझे जहांआरा के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया पहले फिजा इस घर में कितनी मुश्किल से गुजारा कर रही है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी बहन का घर दांव पर लग चुका है। अगर जहांआरा ने फिजा को निकाल दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आयजा अपनी माँ के सामने सफाई पेश करती है और कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अली मुझसे शादी करना चाहता है और यही बात जहांआरा को बुरी लगती है। इसने मुझ पर हाथ उठाया। सुरैया हकी बक्की रह जाती है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और तुम ये अली के साथ कब से राब्ते में हो? तुम्हें जहांआरा से माफी मांगनी होगी। इतने में अली और मीर नुमान भी आ जाते हैं तो सुरैया बड़ी इज्जत से इन्हें बिठाती है। मीर नुमान सुरैया से जहांआरा के रवैये की माफी मांगता है और कहता है, अगर आप मेरी बहन हैं तो आपको मेरी बात माननी होगी। हमें अली और आयजा का निकाह करना होगा आज, अभी और इसी वक्त। सुरैया के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। भाई, मैं आपकी कदर करती हूँ, लेकिन मैं एक बेटी का घर बसाकर दूसरी बेटी को उजाड़ना नहीं चाहती। मीर नुमान कहता है कि मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि फिजा के साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी। अगर आज वक्त हाथ से निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। आखिरकार सुरैया मान जाती है और कारी साहब को बुलाकर दोनों का निकाह कर दिया जाता है। मीर नुमान जब इन दोनों को लेकर घर जाता है तो जहांआरा भूखी शेरनी की तरह इन पर टूट पड़ती है। जिन कदमों से आए हो ना, इन्हीं कदमों से वापस चले जाओ। और मीर नुमान, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुमने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपकर अच्छा नहीं किया। अपने हाथों से ही अपनी जड़ें काट चुके हो। अगर अली और तुम्हें इस घर में रहना है तो फिर अभी और इसी वक्त इन दोनों बहनों को तलाक देनी होगी। अली कहता है कि अम्मी, मैंने फिजा से शादी की है। अली कहता है कि अम्मी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रजा भी अपनी माँ के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। जहांआरा कहती है कि फिर अपनी बीवियों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ और अपने इस बाप को भी साथ ले जाओ जिसने सारी जिंदगी मेरे हर फैसले की मुखालफत की है। अब इसके लिए और तुम्हारे लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है। मीर नुमान कहता है कि ये हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब हम भी मजीद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो जहांआरा, तुम्हें तुम्हारा यही गुरूर और अना ही ले डूबेगी। तुम बिल्कुल तन्हा रह जाओगी, कोई भी पलट कर तुम्हें नहीं देखेगा।